सरकारी स्कूलों में अध्यापक नहीं है हिमाचल में, पंजाब में भी ऐसा ही है, सभी राज्यों में ऐसा है। जिम्मेदार संविधान है क्या, या संविधान ने जिन लोगों को ये जिम्मेदारी है वो लोग जिम्मेदार हैं? ये क्लैरिफाई करवाना चाहिए था नेताओं को संसद में, लेकिन इसके बारे में एक भी शब्द नहीं बोला किसी ने भी। संविधान में कहां लिखा है कि स्कूलों में अध्यापक नहीं होने चाहिए? कहां लिखा है कि किसी भी क्षेत्र के बच्चों को खेलों की सुविधाएं है तो उनको ना उपलब्ध करवाओ? किसी एक क्षेत्र में जहां का कोई नेता हो वो उस क्षेत्र के लिए संबंधित सारी सुविधाएं उसी क्षेत्र को चली जाए। दुखद है लेकिन सत्य है, हमारे क्षेत्र के बच्चों को स्कूलों में टीचर नहीं मिलते। आप बताइए मुझे, आप बोलते हैं हमने आरक्षण दिया, दूसरे बोलते हैं हमने आरक्षण लागू कर दिया, इस वर्ग को दिया, उस वर्ग को दिया। किस तरह का आरक्षण का फायदा दिया? सरकारी स्कूलों में चले जाइए, सरकारी स्कूलों में सभी जातियों के बच्चे पढ़ते हैं लेकिन टीचर ही नहीं है, पता नहीं कैसे पढ़ते हैं। प्राइमरी स्कूलों में आपने बोला जी हम इंग्लिश लगाएंगे पहली क्लास से। एक भाई साहब आए, हम तो हिंदुत्व के बड़े बड़े प्रहरी हैं, हम संस्कृत पढ़ाएंगे। अबे पढ़ाएगा कौन? टीचर ही नहीं है वहां तो। मुझे बताइए संस्कृत कोई साधारण व्यक्ति टीचर पढ़ा पाएगा? लैंग्वेज है भैया, संस्कृत पढ़ने के लिए वैज्ञानिक ढंग से उच्चारण की जरूरत है भाई। कोई भी पढ़ा देगा, कैसे पढ़ा देगा? मतलब सिर्फ भाषण, बड़ी बड़ी बातें। इंग्लिश पढ़ाएंगे पहली क्लास से, कितने टीचर हैं जो इंग्लिश पढ़ाने के काबिल हैं बताइए? अरे प्राइमरी के बच्चों को भाग करना नहीं आ रहा, पहाड़े नहीं आ रहे, उनको कौन जिम्मेदार है? संविधान ने इसके ऊपर मना हुआ कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं हो। बिल्कुल सही। अरे भाई टीचर तो दे दो। संविधान में कहां लिखा है कि धर्म के आधार पर ही टीचर दिए जाएंगे? बताइए मुझे, जिस क्षेत्र के बच्चों को टीचर नहीं है वो अंतरिक्ष के सपने कैसे देख पाएगा? वो अंतरिक्ष में उड़ने के सपने पूरे कैसे कर पाएगा? उसने तो पढ़ा ही नहीं। मैं आपको रेगुलर अब लिस्ट दूंगा, जिन जिन स्कूलों में साइंस स्ट्रीम है लेकिन टीचर नहीं, कॉमर्स है +1 +2 के लिए लेकिन टीचर नहीं, इंग्लिश है, हिस्ट्री हिंदी लैंग्वेज है, टीचर नहीं, और कई कई सालों से टीचर नहीं। फिजिकल एजुकेशन, ड्राइंग तो भाई ये सबके लिए कंपलसरी होनी चाहिए, मानसिक विकास के लिए, एक्सप्रेशंस के लिए, लेकिन है ही नहीं। टीचर ही नहीं देना। क्यों नहीं देना बताओ ना? संविधान में कहां लिखा है कि स्कूलों में टीचर नहीं देना अच्छी बात है? खेलों की सुविधाएं साधारण परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं भैया। मैं सभी नेताओं से प्रार्थना करता हूं, हो सकता है आपके बच्चे बाहर पढ़ेंगे, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ेंगे, एसी वाले में। हमारे बच्चे तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे, उनको टीचर चाहिए भाई। जिम्मेदार कौन? आप लोगों को चुन करके भेजा गया, संसद में भी विधानसभा में भी। आप अपना अहंकार लेकर के बैठते हैं, काम करने की इच्छा नहीं रखते हैं। सरकारें भारतीय जनता पार्टी की, अब कांग्रेस की, बताओ क्या कर दिया खेलों के लिए? जिला ऊना में गगरेट के क्षेत्र में बता दो, छोटा सा क्षेत्र है, क्या किया आपने? अरे आप लोग एक दिन उसका, एक साल उसका, एक टर्म उसकी, दूसरी टर्म उसकी, इस सिंपल सी स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। अगर आप लोगों में दम होता तो आप एक स्ट्रैटेजी लेकर के आते। लेक्चर बेस्ड प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने का तरीका नहीं है भैया। पता नहीं कौन बैठे हुए हैं पढ़े लिखे लोग आपकी सलाहकार मंडली में, और आप बोलते हैं 200 रुपया देंगे एक लेक्चर। प्राइमरी स्कूल में कितने लेक्चर लगते हैं बताइए? 8 क्लासें हैं और 3 टीचर आपने नियुक्त करे हुए हैं, उसमें से भी 1 या 2 होते हैं। कितने टीचर देंगे आप प्राइमरी स्कूलों को? पहले ये तो बताओ। 8 क्लासेस हैं तो कम से कम 8 चाहिए, कम से कम 8। फिर उसके बाद लेक्चर का बताओ कि लैंग्वेज वाला टीचर बाद में आएगा, वो अलग से सिर्फ लैंग्वेज का करवाना उसने। और किसको करवाना? कितनी क्लासेस लेगा वो? ये भी बताओ।
मैथ वाला स्पेशलिस्ट होगा जी, वो आएगा, वो लेक्चर लेगा मैथ का। अच्छा, मान लिया आपने, रख लिया, अकाउंटेबिलिटी क्या होगी उसकी? रिजल्ट के बाद आप उस हिसाब किताब कौन देगा उसका, कि उसने जो पढ़ाया पेपर में आया या नहीं आया, या उसके पढ़ाए हुए बच्चे पास हुए या फेल हुए? एनालिसिस कौन करेगा? क्या जवाबदेही? ना आपकी जवाबदेही, ना आपके द्वारा रखे गए स्टाफ की जवाबदेही। तो जनता कहां जाएगी? बताइए मुझे, जवाब दीजिए कि जनता के लिए हमने यह रास्ता छोड़ा है। आप बोलते हैं रोजगार दे दिए, किसको दे दिया रोजगार? भाई साहब, क्वालिफाइड बच्चे टेस्ट क्लियर करके बैठे हुए हैं आज तक, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही, और आप लेकर के आगे ठेकेदारों को कि जी ठेकेदार के अंडर आप काम कर लो, मास्टर बन जाओ, आप क्लर्क बन जाओ, आप मजदूर बन जाओ, आप इंजीनियर बन जाओ, वो भी ठेकेदार। एमएलए या एमपी क्यों नहीं ठेकेदार के अंडर आ रहे? उनको भी लेकर के आओ। जब संसद या विधानसभा का सत्र हो, तब की इनको तनख्वाह या सैलरी मिले, दिहाड़ी मिल जाए, जब काम ही कुछ नहीं करना। और अगर आप इतने ईमानदार हैं तो आप रोज जस्टिफाई करिए कि एक एमएलए क्यों चुना गया, उसने आज पूरा दिन क्या काम किया, और उसकी सैलरी क्यों दी जाए। करिए ना जस्टिफाई। एक साधारण कार्यकर्ता को, कर्मचारी को आप बोलते हैं उसकी नौकरी की जरूरत नहीं थी, एमएलए की क्या जरूरत है? आप सिद्ध करिए कि एमएलए की यह जरूरत है, हम इसलिए इसको दिहाड़ी देंगे। क्यों भैया, क्यों देंगे एमएलए या एमपी को? हम मेरे जेब से जो पैसा कटता है उसकी जेब में क्यों जाए सैलरी के रूप में? हम लोगों के लिए ठेकेदार की नौकरी, अपने लिए पक्की सैलरी, किस संविधान में लिखा है? बताइए मुझे, उस संविधान की प्रति दीजिए कि संविधान में ऐसा लिखा है। बी आर अंबेडकर जी ने ऐसा कहा था, बी आर अंबेडकर जी ऐसे थे, हमने ऐसा कर दिया। अंबेडकर जी ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है। आप बताइए मुझे, कितने एससी परिवारों के बच्चे हैं, एसटी परिवारों के बच्चे हैं जिनके स्कूलों में आपने जनगणना करी, फिर उन बच्चों को स्कूलों में अच्छे टीचर प्रोवाइड कर दिए कि भैया इन बच्चों को शेरनी का दूध पिलाएंगे। बताइए मुझे, किया किसी ने? नहीं, भाषण। अगला, हिमाचल में जाति हो या धर्म के ऊपर जनगणना, मैं आप सबको, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, आपसे प्रार्थना करता हूं, आप जनगणना करवाओ, जाति के आधार पर भी और धर्म के आधार पर भी। फिर वो बोर्ड पे चिपका दो, फिर उसके बाद हर स्कूल के बाहर ये लिखवा दो बड़े बड़े कि इस स्कूल में इस जाति के इतने बच्चे पढ़ते हैं, इस धर्म के इतने बच्चे पढ़ते हैं, और सामने लिखवाओ कितने टीचर सरकार प्रोवाइड करवा रही है उन स्कूल के बच्चों को। आप पंचायतों में, पंचायतों के बाहर आप बोर्ड लगवाइए, और जितने भी उस पंचायत में जाति के आधार पर बच्चे हैं उनका नाम लिखिए, चाहे उनकी संख्या लिखिए। फिर बताइए, खेलों की ये सुविधाएं हमने जातियों के आधार पर इन इन बच्चों को दी हैं। तब तो आपकी मैं बात मानूं कि बी आर अंबेडकर साहब का कि जी शेरनी का दूध है शिक्षा, तब मजा आए। बातों से बातें नहीं निकलेंगी भैया, काम करना पड़ेगा उसके लिए। मुझे बताइए, किस संविधान ने आपको अधिकार दिया कि आप नदियों को सुखा दीजिए, नदियों को पोल्यूट कर दीजिए, नदियों को खत्म कर दीजिए, पहाड़ खत्म कर दीजिए, पेड़ पौधे कटवा लीजिए? किसने दिया आपको अधिकार? आपको तो सिर्फ भेजा गया था जितवा करके वेलफेयर के लिए, सेवक के तौर पर, लेकिन आप नहीं माने। आप इतने बड़े चोर बन गए कि नदी, हमारे यहां नदी है स्वां नदी, मैं शेयर करूंगा वीडियोस बना करके, जब उसके दोनों साइड करोड़ों रुपए का बांध लगा, बनाया गया, तब वो कैसा था, और आज उस बांध की स्थिति और स्वां नदी की स्थिति, दोनों राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी, दोनों जिम्मेदार। हमने तो जितवा करके भेजे थे सेवा करने के लिए, आप तो चोर निकले, इतने बड़े चीटर्स। ये सब होने के बाद फिर आप हमसे ये आशा रखते हैं हम आपका सम्मान भी करें, हम अपने अधिकारों से पहले कर्तव्यों का निर्वहन भी करें, लेकिन
हम अपने बच्चों के लिए अध्यापक ना मांगे? क्यों? हॉस्पिटल्स में स्टाफ नहीं है, कौन जिम्मेदार है? क्या किया आपने उसके लिए? एरिया वाइज, सिर्फ ऊना का ही नहीं, पूरे हिमाचल का ही भी नहीं, पूरे देश का आपने पॉइंट्स बोले। मुझे बताइए, कई लोगों ने बोला, अब प्रधानमंत्री ने पिछली बार अनाउंस करा जी हर एमपी एक गांव लेगा गोद, फिर उसकी डेवलपमेंट करवाएगा। क्या है अपडेट उसका बताइए? कितने एमएलए या एमपी ने ईमानदारी से यह काम किया? और अगर नहीं किया तो जवाबदेही कौन तय करेगा उनकी? क्या जवाबदेही है उनकी? कोई जवाबदेही नहीं। हां, जनता से जवाब जरूर मांगा जाता है। क्यों? क्या इसलिए कि हम लोग वोट दे देते हैं आपको? क्या इसलिए कि जनता सिर्फ वोटिंग मशीन है?